गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। फ्रेंड्स, जैसा इसके नाम में ही है कि बिना अल्कोहल के जो लिवर फैटी होता है, हम आज उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये दो तरह का होता है, सिंपल फैटी लिवर एंड नॉन एल्कोहलिक स्टोटिक हेपेटिक लिवर। तो फ्रेंड्स, मैं जो जिक्र कर रही हूँ आपका, मैं चाह रही हूँ कि आप सिंपल फैटी लिवर में ही काम करें। जब ये शुरू ही हुआ है तो उसके बारे में जानते हैं कि कैसे पता चलेगा हमें हमारा फैटी लिवर है। नंबर 1 सबसे वार्निंग साइन है, अगर आप सुबह उठते हैं, आपको सोए भी अच्छे से हैं और आपको थकान लगती है। कभी कभी थकान का लगना नॉर्मल बात है, बट अगर ये आपको अक्सर लगता है कि आप टायर्ड फील करते हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। बड़ा आसान इसका डायग्नोसिस है, पूरे गांव में और कहीं भी आप करा सकते हैं। एक अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें फैटी लिवर आएगा, उसके बाद आप उस पर काम करें। काम बहुत आसान है, कोई मेडिसिन नहीं है। आपको अपना वेट लॉस करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी डाइट में चेंजेस करनी है, आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेने और साथ में आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रॉपर प्रोटीन इनटेक करना है। आइए जानते हैं क्यों। अगर हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे अभी फैट हुई है हमारी, अगर हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो इसके आगे क्या क्या लक्षण होंगे। सिंपल फैट शुरू हुई थी, सिंपल फैटी लिवर, जो कि 100% रिवर्सेबल था, बट हमने ध्यान नहीं दिया। हम इस उसमें रहे, सभी को फैटी लिवर होता है, मेरे को भी है, आप सबको है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड 25% एडल्ट लोग जो हैं वो फैटी लिवर के पीड़ित हैं। तो उसमें रेशो वही आएगी कि सभी को होता है। तो इसको आप इतने आसानी से नहीं ले सकते। अगर हम इस फर्स्ट स्टेज को, जो कि 100% रिवर्सेबल थी विद डाइट एंड लाइफस्टाइल, हमने इस पे काम नहीं किया तो हमें आगे क्या होगा। यही फैट जिसको हमने नहीं रिड्यूस किया फर्स्ट स्टेज में, ये हमारे सेल को कुछ नहीं बोल रही थी, लिवर सेल को, और जब ये हम इस पे काम नहीं हुआ तो इनमें सेल इन्वॉल्व हो गए, सेल के सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन होगी, सेल काम नहीं कर पा रहे, हमें हर टाइम थकान रहेगी, हमें भूख नहीं लगेगी, धीरे से और आगे बढ़ेंगे, आंखों में पीलापन आ जाएगा, हमारे राइट साइड में पेट में ऑफ एंड ऑन दर्द होएगा, पेट का फूलना होएगा, हम डॉक्टर पे जाएंगे, हमारा पेट बड़ा बड़ा लग रहा है, डॉक्टर साथ में बोलेगा आपकी तिल्ली भी बढ़ गई, आपका लिवर भी बढ़ गया, और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी नसें फूलने से आपके बड़े हुए पेट पे छोटी छोटी पतली पतली नीली नीली धारियां भी होती हैं और आपकी हथेलियां लाल रंग की हो जाती हैं। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बात थी, जब फैट था हमें उस पर काम करना था, हमने नहीं किया। वो था सिंपल फैटी लिवर, जिसे हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। वो नहीं हमने टैकल किया, वो नैश में गया, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, उसको हमने नहीं, तब भी हमने काम नहीं किया। उसके बाद आ गया है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब स्कारिंग होगी, हार्डनिंग ऑफ द लिवर होगी, काम कंप्रोमाइज हुआ, एंड उसके बाद श्रिंकिंग हुई, जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं। उसके और काम कंप्रोमाइज हुआ, और उसके बाद आपका कैंसर। तो देखिए, जो मैं सिर्फ मेरा आपको, क्योंकि मेरा ये एजुकेशनल चैनल है, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करती, मैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको ये सब इसकी सिवियरिटी पता होगी तो आप उस फर्स्ट स्टेज में, जब वो आपने शुरू किया था अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर है, आप उसको इतने हल्के से नहीं लोगे कि फैटी लिवर तो सबको होता है। आपको उसी टाइम उठना है, अपने वेट को रिड्यूस करना है। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सी बात है फैटी लिवर के बारे में। तो आप अपने वेट को कंट्रोल करिएगा, ओबेसिटी को कंट्रोल करिएगा। अगर हमारी ओबेसिटी कंट्रोल रहेगी, हमारे लिवर का फैट भी कम होगा। वही एक तरीका है, वेट रिड्यूस से ही लिवर फैट घटेगा। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सारे आपके टेस्ट करने के बाद आपको रूल आउट कर देता है, आपको डायग्नोस कर देता है कि आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। अब आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप अपनी बॉडी का 10% वेट रिड्यूस कर लीजिए, आपका लिवर जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर हम ये नहीं करते तो हम जो मैंने 4 स्टेजेस बताई हैं, हमारा लिवर उस तरफ को चला जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगी कि हम सब इस लिवर में, जो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको फिट रखने के लिए आइए इकट्ठे चलते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और वेट रिड्यूस की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मैं
आपके साथ नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलती हूँ। नमस्कार।